ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम और आप सभी को प्रणाम। माय डियर फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, अभी हम उत्तर गीता के लिए हमारा प्रवास चालू हो गया है। भगवद गीता के बाद उत्तर गीता, इतना अद्भुत भगवद गीता है, उसके बाद इस उत्तर गीता की ज़रूरत क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सबका रिप्रेजेंटेटिव है अर्जुन। अर्जुन को जैसे ज़रूरत पड़ी है ना, वैसे हमें भी है, क्योंकि भगवद गीता का ज्ञान हमारे में से कुछ मास्टर्स अच्छे से रोज़ श्लोक पढ़ रहे हैं, उस भगवद गीता के साथ साथ चल रहे हैं, मगर बहुत बार हमारा एक्चुअली होता क्या है, हम साथ चल रहे हैं मगर आचरण में अभी तक वो चीज़ नहीं आई है। वो चीज़ आचरण में आने के लिए वो उसके श्लोक, उसके अर्थ, उसका तत्वार्थ हमारे जब तक सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जा रहा है ना, तब तक वो संस्कार नहीं बनेंगे। और वो एक बार संस्कार बने ना, फिर सुख दुखे समय कृत्वा, फिर कोई हमसे हमारे पर क्रोध भी करे तो हम वो डॉक्टर अस्थाना है ना, जो मुन्ना भाई MBBS मूवी में, कि क्रोध करे, दूसरा कोई क्रोध कर रहा है तो हमको भी क्रोध आने के बदले वो हंसता है, वैसे हम भी हंस देंगे कि यार इतनी छोटी चीज़ के लिए क्रोध कर रहा है, अपने आप मतलब विकार बढ़ा रहा है अपने। इस प्रकार हो सकता है हमारा भी, और होता है माय डियर फ्रेंड्स। वो स्वाध्याय टिकने के लिए, वो स्वाध्याय संस्कार बनने के लिए हम उसको बार बार पढ़ेंगे और स्वाध्याय के साथ साथ जीते रहेंगे। उत्तर गीता, अभी अर्जुन जो है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो थोड़ा सा मैच्योर हो गया है। पहले गीता में हमने देखा है, उसने कृष्ण से कहा कि कृष्ण मैं नहीं लड़ सकता, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तेरा शिष्य जरूर हूँ मगर मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस युद्ध में मेरे अपने मारे जा रहे हैं। मैं अपने दादा पितामह को कैसे मार सकता हूँ? जिन्होंने मुझे शस्त्र विद्या सिखाई है उनको कैसे मार सकता हूँ? उनको मार के भी यद्राज्य सुख लोभे न, ये राज्य का सुख भी कैसा सुख है, ये मुझे नहीं चाहिए। मतलब अर्जुन शरीर के स्तर पर जी रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब जब भगवद गीता शुरू किए हैं ना, तब सभी हम शरीर के स्तर पर ही थे, मगर आज हम और आप सब, हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारी इंजन, हम तो डब्बे हैं, हमारी इंजन जो है वो मैच्योर हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। हमारा अर्जुन कृष्ण को, परमात्मा को प्रश्न कर रहा है, और हम और आपका सबका प्रश्न है कि ये ब्रह्म क्या है, इस ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? हम तो प्रयास कर रहे हैं मगर क्यों नहीं होती इस ब्रह्म की प्राप्ति हमें, और इस ब्रह्म की तात्काल प्राप्ति कैसे हो सकती है, और ये ब्रह्म कैसा है, क्या है, ये सब हमें बताए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब परमात्मा खुश हो गए हैं। हम देखेंगे परमात्मा जब बोलने शुरू करते हैं, अर्जुन के प्रश्न जो हैं वो कर रहा है कि ये मुझे तो जो समझ में आया ये मैं बता रहा हूँ कि अर्जुन उवाच, पहला श्लोक है, यदेकम निष्कलम ब्रह्म व्योमातीतम निरंजनम अप्रत्यर्क्यम अविज्ञेयम विनाशोत्पत्ति वर्जितम। यदेकम, ये ब्रह्म कैसा है? एक है माय डियर फ्रेंड्स, सब में है, वननेस में है, सब में समाया हुआ है वो, मगर एक है। हम और आप सब इस विविधता में जी रहे, ये गोरा, ये काला, ये नाटक, ये वो, ये अच्छा, ये बुरा, ये सब विविधता में जी रहे, मगर वो एक्चुअली हमने क्या करना चाहिए? हमने सब में उसको देखना चाहिए, हमने वननेस में रहना चाहिए, और अभी हम वननेस में नहीं है। वो ब्रह्म कैसा है? यत एकम निष्कलम, निष्कलम मतलब अवयव रहित है। भक्त उसकी पूजा करते हैं, उसके अवयवों की पूजा करते हैं। ये सब माय डियर फ्रेंड्स एक अवलंबन चाहिए, इसीलिए कर रहे हैं। मगर बाद में हम देखेंगे उत्तर गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि जिस अवलंबन का मतलब कुछ तो चाहिए, बस जिस अवलंबन का हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसको भी त्यागना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीढ़ी से हम फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ गए, हम सीढ़ी पे ही रहेंगे क्या? हम सीढ़ी को छोड़ देंगे ना। हम अभी फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए हैं,
सीढ़ी को पकड़ पकड़ के थोड़ी ना जाएंगे, हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे। निष्कलम ब्रह्म व्योमातीतम, व्योमातीतम मतलब उस आकाश से, उस पंच तत्व से परे है। अरे जिसके कारण ये पंच तत्व है, तो वो पंच तत्व में रहेगा क्या? और वो पंच तत्व से थोड़ी ना बना है, वो दिव्य है और वो निर्गुण निराकार है। तो वो व्योमातीतम, आकाश आदि पंचतत्व से परे है। वो निरंजनम, स्वयं प्रकाशित है। निरंजन कैसे रहता है? हम निरंजन लगाते हैं ना, मंदिर में लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं। निरंजन कैसे रहता है? स्वयं प्रकाशित। वैसे वो ब्रह्म कैसा है? स्वयं प्रकाशित है। अप्रतर्क्यम मतलब तर्क से नहीं उसको पा सकते, बुद्धि से नहीं पा सकते माय डियर फ्रेंड्स। उसको भाव से, उसको ध्यान से पा सकते हैं, जान सकते हैं। मैं पा सकते हैं भी नहीं कहूँगी, जान सकते हैं उसको। अविज्ञेयम, ये विज्ञान का विषय नहीं है। विनाशोत्पत्ति वर्जितम, इसका ना जन्म है तो उसकी एक्सपायरी भी नहीं है। हमारा और आपका जन्म है, इसलिए हमारी एक्सपायरी डेट है, हमारा मृत्यु डेट फिक्स्ड है, हमारा जन्म डेट फिक्स है। उसका न जन्म है न मृत्यु है। कारणम, दो प्रकार के कारण रहते हैं। क्या है कारणम माय डियर फ्रेंड्स? एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। जब कुम्हार है ना, जब मटकी बनाता है तो वो उसमें नहीं रहता। कुम्हार मटकी बना के छोड़ देता है, बेचता है, पैसे उसके कमाता है। मगर परब्रह्म परमात्मा कैसा है? हमको उसने बनाया है और हमारे अंदर भी है। तो निमित्त कारण भी है, वो उपादान कारण भी है। कारणम योग निर्मुक्तम, सुख दुखे समय कृत्वा, ये सभी भावनाओं से, भावों से परे है वो। इसका मतलब वो उदासीन है ऐसे भी नहीं, वो चैतन्य स्वरूप है, वो उत्सव प्रिय है। हमने देखा है। योग निर्मुक्तम हेतु साधन वर्जितम, ये साधनों से पाया नहीं जाएगा। और हेतु भी, उसका जन्म का कोई हेतु नहीं है। हम और आप किसी हेतु से इस मृत्यु लोक पर आते हैं या इस भूलोक पर आ रहे हैं। अवतार जो आते हैं वो भी हेतु से आते हैं, मगर हम और आप अपने कर्मों के कारण आ रहे हैं। हमारा हेतु हमारे कर्म है, उनका हेतु क्या है? कुछ सिखाने के लिए इस भूलोक पर आते हैं। कुछ आत्माओं को कुछ सिखाना है उनको, इसीलिए वो आते हैं। और इसीलिए हेतु साधन वर्जितम हृदयाम्बुज मध्यस्थम, हमारे और आपके हृदय में बैठा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एक उदाहरण देती हूँ इसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, गाय के थन में दूध है, मगर क्या गाय का थन काटने से हमें दूध मिलेगा? नहीं मिलेगा। गाय को काटने से दूध मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसकी एक विशेष प्रक्रिया है ना दूध निकालने की, है तो थन में ही, मगर काटने से नहीं मिलेगा, उस प्रक्रिया से मिलेगा। वैसे ब्रह्म सब जगह है ना, मगर मिलेगा, हम उसको पा सकते हैं किसी एक, जब हम उस मेथड से जाएंगे ना। जैसे हम ध्यान करेंगे, हम आनापान सती ध्यान करेंगे, हम स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, तभी हम उस ब्रह्म को पा सकते हैं, उस ब्रह्म का अनुभव ले सकते हैं। वैसे ही जैसे गाय के थन में से दूध निकालने के लिए कुछ एक प्रक्रिया हम और आप नहीं निकाल सकते, वो ग्वाले ही कर सकते हैं। वैसे ही हृदयाम्बुज मध्यस्थम, हमारे हृदय में है वो, मगर अगर हम किसी की ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि जैसे आपका हार्ट काटा गया है, जैसे गाय का थन काटा गया तो दूध नहीं दिखेगा, वैसे ही हार्ट काटने से नहीं दिखेगा, मगर वो है कहाँ? हृदयाम्बुज। ऐसे कहते हैं, एक पुराणों में एक कथा आती है कि परमात्मा ने इंसान को बनाने के बाद वो उसकी इतनी चतुराई बढ़ गई इंसान की कि लगा परमात्मा को कि ये तो मुझे भी परेशान करने लग रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में परेशान करने लगेगा, तो मैं कहाँ छुपूँ। बहुत सोचे, संतों को पूछा गया, ब्रह्मा से पूछे, शिव को पूछे, शिव हंसने लगे। शिव बोले कि आपको और प्रॉब्लम,
अरे आप तो किसी के भी अंदर बैठ सकते हो। तब उनको लगा हाँ ये आइडिया बहुत अच्छी है। हम इंसान के अंदर सभी भूतों के, नॉट ओनली इंसान माय डियर फ्रेंड्स, सभी भूतों के अंदर वो बसा हुआ है ब्रह्म। और अंदर बसने के कारण हम क्या कर रहे हैं, अंदर जाने को हमको बहुत डर लगता है। हम ध्यान में देखो, बहुत लोग बोलते हैं नहीं मैं 10 मिनट के ऊपर नहीं कर सकती, मैं 10 मिनट के ऊपर नहीं कर सकता, मैं 20 मिनट के ऊपर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अंदर जाने में हमको डर लगता है, अंदर हमको अंधेरा दिखता है। माय डियर फ्रेंड्स, इतना क्यों अपने आप से इतना डर? तो फिर दूसरों से तो डरोगे ही डरोगे आप। अपने आप से सबसे पहले डर खत्म करो, अंतर यात्रा शुरू करो अगर उसको मिलना है तो। हृदयाम्बुज मध्यस्थम है वो। अंतर यात्रा करने से, ध्यान करने से, स्वाध्याय करने से पता चलेगा अंतर यात्रा कैसी हो, कैसी करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हृदयाम्बुजम, ये सब हम विस्तार से देखेंगे। हृदयाम्बुज मध्यस्थम ज्ञान ज्ञेय स्वरूपम, ज्ञान ज्ञेय रूपक स्वरूपकम। उसका स्वरूप कैसा है? वो ज्ञान स्वरूप है। केवल ज्ञान संपादन करने से ब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। हमें ज्ञान स्वरूप होना पड़ेगा। ज्ञान स्वरूप होना और ज्ञान प्राप्त करना, इसमें क्या अंतर है? अभी देखो, हम और आप सब ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हैं। किसी का सत्संग है, सुनने अच्छा लगता है, नोट्स निकालेंगे, यूट्यूब पे सुनेंगे, नोट्स निकालेंगे, किसी के साथ चर्चा करेंगे। मगर जब हमारे जीवन में कोई प्रसंग आता है ना, तो हम हिलने डुलने लगते हैं कि यार नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है, ये है वो है। इसका मतलब हम ज्ञान स्वरूपम नहीं हुए हैं। जिस समय हम ज्ञान स्वरूपम हो जाएंगे ना, उस समय उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि ज्ञान स्वरूपम होने के कारण अंदर का जो अज्ञान का अंधकार है ना, वो नष्ट हो जाएगा। एक बार अज्ञान खत्म, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का अनुभव सहज हो जाएगा। फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रूम में अंधेरा है, बहुत सालों से उस रूम में अंधेरा है, घना अंधेरा है, मगर आप अगर एक छोटा सा दिया या मोमबत्ती भी वहाँ ले जाओगे ना, तो तुरंत उजाला होगा। बहुत साल नहीं लगेंगे उस उजाला होने के लिए, हटाने के लिए उस। वैसे ही इस अज्ञान रूपी अंधेरे को हटाने के लिए थोड़ा सा ज्ञान भी काफ़ी है, मगर वो ज्ञान अंदर से हो, वो ज्ञान बिल्कुल 100% हम उस ज्ञान में डूब जाए, ताकि हम ज्ञान स्वरूप हो जाए। हम ज्ञान स्वरूप होने से फिर जीवन में कुछ भी आएगा, आप हंसते रहोगे। आप कल सुधीर सर ने कल जैसे कहा था कि आप एक ऊपर से थोड़ा देखना शुरू करेंगे। हमारे अत्रि जी का जो साक्षी भाव है माय डियर फ्रेंड्स, वो उसी के कारण है। वो वही हमको मदद करता है, जिससे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हम रिएक्ट नहीं करते, हम प्रतिक्रिया नहीं करते। जो भी ध्यानी है ना, वो फट से प्रतिक्रिया नहीं करेगा, वो शांत हो जाएगा, थोड़ा सा पॉज लेगा, उसको टाइम मिलेगा रिस्पॉन्ड करने के लिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल वो शांत ही रहेगा। तो ज्ञान ज्ञेय स्वरूपकम तत्क्षणादेव मुच्येत। ये सब होने के बाद, ठीक है मैंने ये सब जान लिया है, मगर ये सब जानने के बाद भी मुझे उसकी प्राप्ति कैसे होगी कृष्ण? इस प्रकार तत्क्षणादेव मुच्ये यज्ञानात् ब्रूहि केशव। ऐसे कौन सा ज्ञान है जिससे मुझे इस ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है? अर्जुन देखो अभी मैच्योर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। भगवत गीता में हमने देखा कि शरीर के लेवल स्तर पर प्रश्न था, अभी आत्मा के लेवल पर है। हम और आप भगवत गीता गाते गाते, भगवत गीता का स्वाध्याय करते करते, ध्यान करते करते माय डियर फ्रेंड्स, इस स्तर तक पहुंच चुके हैं हमारे अर्जुन के साथ। क्योंकि हम अर्जुन का पल्ला पकड़ के ही घूम रहे हैं। अर्जुन आगे आगे, हम पीछे पीछे, क्योंकि हम डायरेक्ट उस ब्रह्म का अनुभव हुआ नहीं है, उस परमात्मा तत्व का अर्जुन को हुआ है, मगर अर्जुन हमारे लिए ये सब पूछ रहा है। तो अर्जुन के ये पूछने से कृष्ण ने क्या जवाब दिया, ये हम देखेंगे। दोनों सखा हैं, दोनों
एक दूसरे के साथ रहते हैं बहुत बार, मगर माय डियर फ्रेंड्स, दोनों की ऊर्जा के स्तर में बहुत अंतर है। अर्जुन की ऊर्जा का स्तर अलग है। मैं कम ज़्यादा नीचे ऊपर नहीं करूँगी, नो कंपैरिजन। पत्री जी के जो ये हैं 5 तत्व है उसमें कंपैरिजन नहीं है, मगर कृष्ण के चैतन्य, कृष्ण की एनर्जी एक अलग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तप किया गया है, बहुत ज़्यादा ध्यान किया गया है अनेक जन्मों का, जिसके कारण परमात्मा तत्व तक पहुंच चुके हैं। परमात्मा तत्व स्वयं है कृष्ण। अर्जुन हमारे और आप जैसे जीवात्मा है, मगर उसने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न से परमात्मा बहुत खुश हो गए हैं, आनंदित हो गए हैं। और भगवत गीता में उन्होंने शुरुआत का जो दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक है, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय की दुर्बलता त्याग दे। क्लैब्यम नपुंसक कहा है, अभी क्या कह रहे हैं? श्री भगवानुवाच साधु पृष्ठम महाबाहु बुद्धिमानसि पांडव यन्मां पृच्छसि तत्त्वार्थम अशेष्यम प्रवदाम्यहम। साधु, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। महाबाहो, अर्जुन को अभी नपुंसक नहीं कहा है, अर्जुन को महाबाहो कहा है, क्योंकि महाबाहो मतलब बाहर के युद्ध जीतने वाला। मगर हमारे अर्जुन को अभी बाहर के युद्ध से मतलब नहीं है, क्योंकि वो जीत चुका है। हमारा सब बाहरी युद्ध इतने हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अंतर्युद्ध महत्वपूर्ण है। अंतर्युद्ध क्या है? हमारे विकारों पर हमको जीतना है। विकारों पर जीत होने से अपने आप मन शांत होगा, क्योंकि निष्काम भाव आ जाएगा। देखेंगे हम अगले श्लोक में गतकामानाम। ये गतकामानाम स्थिति तभी आएगी जब हम अंतःशत्रुओं को जीतेंगे, हम कामना से रहित होएंगे। क्योंकि हमने देखा है एक कामना कैसे हमारे स्पिरिचुअल बैंकरप्ट या स्पिरिचुअल डाउनफॉल कहूँगी मैं इसको, आध्यात्मिक हमारा पतन कैसे करती है। हमने 62-63 अध्याय 2 के जो 2 श्लोक है, संघात संजायते काम, कामात् क्रोधो बीजायते, क्रोधात् काम, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस प्रकार एक कामना माय डियर फ्रेंड्स बहुत कुछ करती है। तो ये इसीलिए महाबाहो कहा गया है कि तू बुद्धिमान है, तू महाबाहो भी है। तूने जैसे बाहर के शत्रुओं को जीता है ना अर्जुन, वैसे ही अंतःशत्रु को जीतना है। महाबाहो बुद्धिमानसि पांडव यन्मां पृच्छसि तत्त्वार्थम अशेषम प्रवदाम्यहम। तुम जो मुझे पूछ रहे हो, और बुद्धिमान भी कहा है, क्योंकि बुद्धिमान जैसे प्रश्न पूछा है। तो 2 विशेषण दिए हैं अर्जुन को, एक तो महाबाहो और बुद्धिमान। हम और आप माय डियर फ्रेंड्स किसी को भी प्रश्न करते हैं ना, उस समय हमारी बौद्धिक स्तर क्या है ये पता चलता है। हम किसी से बात करते हैं तब हमारा ज्ञान कितना है ये पता चलता है। अगर हम संसारी बातें कर रहे हैं और संसारी बातें ही पूछ रहे, देखा उसको, देखा वो कैसा लगा, अरे वो कैसा है, कल ये सीरियल देखी, कल ये देखा, आज और ये हो रहा है, ये हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब हम सब शरीर के स्तर पर है। जब हम आत्मा के स्तर पर जीने लगेंगे ना, तब हम पूछेंगे कि सत्य क्या है। उस सत्य को हम कैसे जानेंगे? हमको कब तक ध्यान करना है, हमको कितनी देर तक ध्यान करना है, हमको ध्यान कैसे करना है, ध्यान के साथ साथ हम स्वाध्याय कैसे करें, कहाँ आए हम ध्यान के लिए। हमारा घर में ध्यान नहीं हो रहा है तो सेंटर कहाँ पे है, हम ये ढूंढने लगेंगे, हम उस राह पर चलने लगेंगे। तब हमें भी महाबाहो, हमें भी बुद्धिमान कहा जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, हमें बुद्धिमान हम हैं क्योंकि हम ध्यानी हैं। हम रोज़ ध्यान सेंटर में आ रहे हैं। हमारी आशा मैडम, हमारे विमल सर ने पूरी अनुकूलता रखी है, एसी के साथ सब है। आपको सोना है तो गद्दे तक है, गद्दे तकिया सब है।
अगर ध्यान करते करते नींद आई तो आप सो भी सकते हो, यहाँ तक तैयारी की है। मगर हमको सोचना है कि हम किस चीज़ के लिए यहाँ आए हैं, ध्यान के लिए आए हैं, तो मैं उतना समय पूरी तरह से ध्यान के लिए दूँ। उनकी अच्छाई है कि वो हमें सब प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर हमको क्या करना है, ये हमने सोचना है, क्योंकि हमको बुद्धिमान बनना है, हमको महाबाहो बनना है, हमको अंतःशत्रुओं को जीतना है माय डियर फ्रेंड्स, हमको आत्म तत्व को प्राप्ति करनी है। तो हम और आप सब इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, जैसे महाबाहो बनना है, बुद्धिमान बनना है, और आगे वो ब्रह्म को मैं कैसे जान सकता हूँ, तो इसका एक शुरुआत की है। कल के प्रवचन में, कल के डिस्कशन में, कल के सत्संग में या डिस्कशन में हम ये आगे भी देखेंगे कि इस ब्रह्म को जानने के लिए हम क्यों नहीं जान पाते, बीच में क्या क्या विक्षेप आ रहे हैं, उस विक्षेप को हम कैसे हटाएं। तो कल का सत्संग और भी महत्वपूर्ण, भगवत गीता जितनी अद्भुत थी, उत्तर गीता भी उतनी ही अद्भुत है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज तो हम थोड़ा सी शुरुआत करेंगे कि उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इसमें विक्षेप कौन कौन से हैं और विक्षेप कैसे हटेंगे, ये हम कल के डिस्कशन में देखेंगे। आत्ममंत्रस्य हंसस्य परस्पर समन्वयात् योगेन गतकामानां भावना ब्रह्मचक्षुते। आत्ममंत्रस्य हंसस्य, वो परब्रह्म जो है ना, वो, और आत्ममंत्र से उसकी प्राप्ति होती है। आत्ममंत्र मतलब आत्म तत्व का शोध। आत्मा 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 बोलने से नहीं होगा। हमको भूख लगी है, आपके सामने दाल भात बहुत सारे व्यंजनों के सिर्फ नाम रखने से आपकी भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। प्यास लगी है, पानी 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 बोलने से प्यास नहीं मिटेगी, हम और आपको पानी पीना पड़ेगा। वैसे ही आत्म मंत्र से आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए केवल आत्मा आत्मा बोल के नहीं होगा। उस आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग सब करना पड़ेगा। आत्म मंत्र से हंसस्य, हंस परमात्मा को कहा गया है। परस्पर समन्वयात्, ये दोनों आत्म तत्व और परमात्मा, हंस मतलब परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, ये दोनों में समन्वय है। एक जीवात्मा है, एक परमात्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव कैसा है? अविनाशी है, जैसे ईश्वर है। जैसे हमने देखा जन्म मृत्यु विवर्जितम, जन्म मृत्यु उसमें नहीं है, वैसे ही हम में भी नहीं है। हमने ये माना है कि कल हम देखेंगे कि मेरी मृत्यु हो रही है। क्या है एग्जैक्टली मृत्यु? योगेन गत कामना। माय डियर फ्रेंड्स, गत कामना, कामना रहित होना हमें ज़रूरी है। कामना ही सबसे बड़ा रोड़ा है बीच में। हम और आप, ये चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, पुत्र चाहिए, घर चाहिए, ध्यान चाहिए नहीं बोलते हम, स्वाध्याय चाहिए नहीं बोलते हम। अगर नहीं बोल रहे हैं तो आज से बोलना शुरू करेंगे हम। मैं अपने ध्यान कैसे बढ़ाऊँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान कैसे करूँ। एंड माय डियर फ्रेंड्स, हम जब ध्यान के लिए इस मेडिटेशन सेंटर में आ रहे हैं ना, तो उस समय तक अपना मोबाइल बंद रखें। हम स्वयं मोबाइल के, तो आप घर में रहो ना, उस मोबाइल को लेके मोबाइल वाइब्रेटिंग मोड में डालो। किसी का भी फ़ोन आने से, मैं 24 घंटे में 1 घंटा आप अगर किसी का भी फ़ोन नहीं उठाएंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम हमारे मन की है। फ़ोन आया, किसका है, क्या बोला रहेगा, क्या प्रॉब्लम रहेगी। 1 घंटा बात नहीं करने से उसकी मृत्यु, और हो भी जाए तो मृत्यु तो होती नहीं, ये हमको पता है, शरीर जाएगा उसका। 1 घंटे बाद भी उठाऊँ तो मुझे वो मैसेज मिल जाएगा, बाबा यहाँ आके घर में बाई काम कर रही है क्या, वो बाई का क्या है, वो बाई फ़ोन कर रही है, आप उसको क्यों आ रहे हो? वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम बाबा, यू आर ऑल्सो। और आप सेंटर में आके बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, मत आओ।
सेंटर में अगर ध्यान के लिए आ रहे हो, जितना समय आ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा समय आना है, सेंटर में ध्यान करना है। घर में ध्यान होता है मगर सेंटर में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि 4 लोग और भी ध्यानी हैं, उनकी ऑरा का इफ़ेक्ट होता है। पूरा पिरामिड लगा हुआ है ऊपर मैम के यहाँ, आशा मैम के यहाँ जो ऊपर पिरामिड लगा हुआ है, छत पे पिरामिड लगा हुआ है, उसका असर है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सबका असर हमारे ध्यान पर बहुत पड़ता है, ध्यान के अनुभवों पर भी पड़ता है। ये मैं स्वयं इसका अनुभव ले रही हूँ, इसीलिए आपको। मगर वहाँ आने के बाद नो मोबाइल, नो टॉक। वहाँ आए, मौन में रहना है। हाँ, काम की जो बात है उतनी करो, मगर फालतू बातें नहीं। ये ऐसा, वो वैसा, वो सब बंद। यहाँ हम आए केवल ध्यान के लिए। उस ध्यान सेंटर के बाहर जाओ और जो करना है करो, मगर उससे दूसरों को जो ध्यान कर रहे हैं उनको भी डिस्टर्बेंस ना हो, ये भी हमको रखना है। तो गत कामना, कामना, ये कामना के कारण ही है ना। बाई आई क्या, खाना बनाई क्या, उसने कितने बजे घर जा रही है, सब छोड़ो। बिल्कुल घर से बता के आओ, अब मैं 1 घंटा ध्यान के लिए जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं आने के बाद सब देख लूँ। अब नहीं आई एक दिन बाई, नहीं खाना बनाई, अरे रेस्टोरेंट्स इतने हैं, जाओ ना, खाओ आराम से। एक दिन शायद अस्तित्व की यही इच्छा रहेगी कि हम बाहर खाएं। क्यों ये सब आडंबर लेके? हम ही ने अपने आप को बांध के रखा है इस संसार से, और हम बोल रहे क्या करें जी, संसार है ना, ये सब करना पड़ता है। बाकी लोगों को नहीं करना पड़ता, मगर वो भी कर ही रहे हैं ना। स्वर्णा मैडम को नहीं करना पड़ता संसार, 2 बच्चे हैं, उनके हस्बैंड हैं, सब हैं, मगर वो जब ध्यान करना है तब ध्यान करती है, फ़ोन नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप स्ट्रिक्टली ये बात फॉलो करें, फ़ोन नहीं, बिल्कुल बंद 1 घंटे के लिए। उसके बाद जो देखना है देखिए, और उसके बाद भी ध्यान सेंटर से बाहर जाके, ध्यान सेंटर का एटमॉस्फेयर भी हम दूषित ना करें यहाँ पर फ़ोन से बात कर के। हमारे हर शब्द का, हर इसका बहुत असर होता है, पूरे एटमॉस्फेयर पे होता है। ऐसे कहा जाता है कि चींटी के पैर की पैंजन भी बजी ना, तो उसका भी फ़र्क अस्तित्व पर पड़ता है। तो हम और आप तो कितनी ज़ोर से बात करते हैं मोबाइल पे, क्या नहीं पड़ेगा? तो हम ये सब ध्यान सेंटर में न करें। गत कामना, कामनाएं कम करें। हर एक से हमारी कामना है, अपने पुत्र से, अपने पति से, अपने बहू से, ठीक है, करो, बाजू हो जाओ, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, हमारा जो कर्तव्य है हम कर रहे हैं। फिर उसने फ़ोन करना चाहिए, मैंने फ़ोन करने से उसने बात करनी चाहिए, वो मेरे से बात, अरे ठीक है यार, बिज़ी रहेगा और नहीं करे, अच्छा हो गया नहीं बात किया बाबा, मैं 5 मिनट और मेरा स्वाध्याय करूँ या ध्यान में बैठूँ, बहुत अच्छा हो गया। नहीं तो वही बातें फिर वाई दिमाग में घूमता रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, गत कामना, धीरे अपने गोल के प्रति हमको बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना है। एक गोलकीपर रहता है ना फुटबॉल के प्लेयर में, वो क्या करता है, वो अपने एरिया में फुटबॉल को आने नहीं देता। कितना एक्टिव रहता है वो, बाकी भी 11 एक्टिव रहते, मगर उनसे बराबरी से, उससे ज़्यादा ये एक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि विषय रूपी बॉल उस कोर्ट में ना आए, वो उसके रोकता रहता है। वैसे ही हम और आपको कामनाओं को रोकना है, अपने आप विषय कम होंगे। गत कामना भावना ब्रह्मचक्षते, जिसकी विषयासक्ति खत्म हो गई है वही उस ब्रह्म को पा सकता है। हम और आप, माय डियर फ्रेंड्स, चिकने घड़े जैसे बन गए हैं। तुलसीदास जी, भगवान बुद्ध कैसे थे? एक बार बुद्ध ने किसी शव यात्रा देखी, किसी बीमार को देखा, किसी वृद्ध को देखा, उसी दिन उन्होंने घर का त्याग किया। हमको घर का त्याग करना नहीं है। भगवत गीता बिल्कुल इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं करती। आज ही सुबह किसी मास्टर का फ़ोन आया था कि मुझे जॉब नहीं करना है यार, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी अपनी हैं। तब मैंने यही कहा क्यों नहीं करना है? बोले नहीं, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं, बाबा कहीं भी जाओ, जो हमारे कर्म है ना, जिसके साथ है वो कर्म, उसको तो हमको सीख के, वो सिखा के ही रहेगा हमको, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो। आज ऑफिस में वो बंदा लग रहा है, कल को वही घर का कोई बंदा रहेगा जो आपको कुछ सिखा रहा है। हर समस्या से, हर प्रॉब्लम से हमको उससे परेशान नहीं होना है,
हमको उससे सीखना है कि ये सामने वाला आदमी मुझे परेशान नहीं कर रहा है, ये मुझे कुछ सिखाने आया है बाबा, मुझे कुछ सीखना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये कब होगा? गत कामना, जब उससे हमारी कामना नहीं रहेगी कि इसने मुझे अच्छा ही कहना चाहिए, इसने मेरे साथ हंस के ही बात करनी चाहिए, ये हमारी कामना है ना। इसीलिए वो अगर गुस्सा कर रहा है, वो क्रोध से बात कर रहा है, तो हम बोलते हैं मैं दुख होता है हमको कि मैं नहीं रहना चाहती, मैं नहीं ये। माय डियर फ्रेंड्स, गत कामना, भाई क्यों अपेक्षा दूसरे से? दूसरे ने मेरे साथ कैसे रहना चाहिए ये मेरी अपेक्षा ना हो, मैंने दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए। हम बदले, जग बदला। सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना है माय डियर फ्रेंड्स। दूसरों को बदलने की ठानो मत, और हम खुद बदलेंगे केवल ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग से। हम और आपको आज से बदलना है ना, तो हम और आप आज से और ध्यान बढ़ाएंगे, स्वाध्याय करेंगे, गीता और उत्तर गीता साथ साथ चलेंगे। इसीलिए जितने भी गीता मकरंद से जुड़े हैं, हम रोज़, कल मेरे मोबाइल में टेक्निकल प्रॉब्लम रहने के कारण मैं कुछ भी नहीं कर पाई, तो हम और आप रोज़ भगवत गीता का स्वाध्याय करें, उत्तर गीता का स्वाध्याय करें, और सब धीरे 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 उस आत्म तत्व की यात्रा तक हम पहुँचे, उस आत्म तत्व तक को पाए, उस ब्रह्म तत्व के साथ जुड़े रहे, उस ब्रह्म तत्व का अनुभव करना है। ये हमारा गोल हो माय डियर फ्रेंड्स, ये गोल बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो हमारा सब आज से और ध्यान और स्वाध्याय और करते रहेंगे, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग से जुड़े रहेंगे, जिससे हम सब एक गोल की तरफ बढ़ेंगे। आज बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। आप सबके कारण मुझे उत्तर गीता की सेवा का फिर एक बार मौका मिला है। धन्यवाद।